कि दिवाली निकल चुकी है, अगर किसी का कुछ भी नुकसान हुआ है तो वो उनको आगे कैसे ठीक कर सकते हैं। गलती पूजा में अगर हो गई तो नॉर्मल, अगर कोई पूजा गलती हो रही है तो वो प्रभु संभालो, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन अगर आप कुछ मांग रहे हो, कोई पैटर्न है आपका कुछ चाहने का, तो वो पैटर्न आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। फिर किसी भी व्यक्ति से अगर दिवाली के पूजन में लगता है त्रुटि रह गई, टाइम है अभी। अगर आपको खुद को अपने अंदर लग रहा है कि मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है बात बात पे, तो यानी कि ये समझ लो अभी बहुत अच्छा टाइम है, इसको कंट्रोल कर सकते हो आप। अगर आप यानी दूसरे बता रहे हैं तो यानी कि एक बहुत लेवल आप हो चुका है। इस टाइम पे नजर बहुत लगती है। एक हो रहा है जैसे कि सडन काम एकदम रुक गए, सब कुछ चलते चलते रुक गए, तो आप पे यानी कि किसी ने इस टाइम का फायदा उठाया है एनर्जी का। कोई इस टाइम पे तो घर के अंदर भी अजीब सा फील कर रहा है, घबराहट प्रॉब्लम फील कर रहा है, और कोई इसी टाइम का फायदा उठा के तो शमशान घाट में बैठा हुआ है, क्योंकि आपके हर एक चीज में आपका एक सूक्ष्म शरीर बसता है। इसलिए बोलते हैं कभी बाल, जैसे देखते हैं लेडीज से खासतौर पे जो बाल को कॉम करती हैं, उस टाइम पे इकट्ठा करती हैं तो उसे ऐसे ही फेंक देती है, तो पहले के लोग क्या कहते थे, उसमें हल्का सा स्पिट कर दो। तो अगर देखिए आपके ऊपर कोई ऐसा प्रभाव आ गया, नज़र का आ गया, या बहुत स्ट्रांगली आपके ऊपर कोई चौराहे पे ऐसा प्रभाव आ गया, अब उसके लिए आप 1 नारियल, 3 नारियल, 5 या 11 नारियल ले लीजिए। मानव जी, वेलकम बैक टू द पिक्सल टॉक्स। हर हर महादेव। हर 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 महादेव महादेव सर, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसी रही सर दिवाली? बहुत अच्छी, और बहुत सारे रिचुअल्स थे, बहुत सारी पूजाएं थी, और बहुत सारे कवच रेडी करने थे और आगे के लिए भी रखने थे सारी पूजा करके, तो ये टाइम तो पूरा पैक होता है। बट आपने इस टाइम पे भी याद करा इसके बाद जस्ट, क्योंकि अभी हमारा देवठान एकादशी आएगी, है ना, इस तक में पूरा सिस्टम पूरा पैक है। अच्छा। तो बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम के वाइब भी अलग है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इसी को यूज़ तो भगवान करे पूरा साल ऐसे ही पैक रहे। हर हर महादेव। हमने कुछ देखा कि ऑडियंस जो है आज की डेट में, जैसे अभी पॉडकास्ट जो है पीछे हमने देखे काफ़ी सारे, हमने भी बनाया, दिवाली के ऊपर चल रहे हैं, लोग दिवाली के बारे में बात कर रहे हैं, रेमेडीज़ बता रहे हैं। अब कई लोगों के पास वो वीडियोस जो पहुंचती है वो कुछ टाइम बाद पहुंचती है, मतलब कि जैसे हमने वीडियो डाली है, अब धनतेरस की कोई वीडियो डाली गई, वो धनतेरस के बाद पहुंची, ठीक है। अब वो तो नहीं कर सकते वो चीज़ें। अब जिन्होंने कर दी है पर उनको उस तरीके के रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो उन्होंने पॉजिटिव किया या नेगेटिव कर दिया। कई लोगों ने कर तो दिया पर उसके बाद उनको रिजल्ट ही उल्टे मिलने लग गए। तो लोगों के इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के कि भाई दिवाली में जो भी चीज़ें, जैसे दिवाली में बहुत सारी नेगेटिविटी भी कहा जाती है कि भाई चौराहे में आप मत जाओ। अब कोई चला गया तो फिर क्या करें? अब किसी का पैर लग गया फिर क्या करें? नेगेटिविटी उनको लग रहा है, उनको वाइब लग रही है नेगेटिविटी की। तो वो उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग आज लेकर के आए हैं, और हमें यही पूछना है कि दिवाली के बाद की जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व की जा सकती है। क्यों? क्योंकि बचपन से जितनी चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं ना कि दिवाली पे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, मोस्टली जब दिवाली निकल जाती है तब लोग बताते हैं। अब लोग बताते हैं या तब खुद भी याद आती है, फिर अगले साल तक बंदा सोचता रहे, अरे यार मैंने वो कर दिया, तो वो कर फिर अगला साल फिर भूल जाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। बिल्कुल। तो आज का मोटिव ही यही है कि दिवाली निकल चुकी है, और अगर किसी का कुछ भी नुकसान हुआ है किसी भी तरह से, चाहे किसी तंत्र की वजह से, चाहे पूजा विधि गलत होने की वजह से, चाहे मुहूर्त ना फॉलो करने की वजह से, तो वो उनको आगे कैसे ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो आप लोग ना एक बहुत बढ़िया तरीके से अपनी ऑडियंस के लिए और सोच रहे हैं, और ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं है, क्योंकि लोगों ने तो बनाया बहुत दिवाली के बारे में, बट उसके बाद जो रह गए या जो कहीं प्रॉब्लम आ रही है, अब जो बता रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है पॉडकास्ट। और ये क्वेश्चन आपके बहुत वैलिड है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं दिवाली में, जितना भी पॉजिटिव या नेगेटिव, हम इन्हें एक ऊर्जा के मात्र से देखेंगे, माध्यम से, कि जो ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, ये आप जिससे सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, या आपकी जो कनेक्टिविटी है या जितना आप झेल सकते हैं पावर को, उससे जब ज़्यादा पावर हो जाती है तो वो आपके लिए नेगेटिव ही वर्क करेगी। बिल्कुल, ठीक है। आप अगर साधना करें, सिद्धि करें हनुमान जी के, और किसी ने हनुमान जी का बोला था, एक बहुत पहले की कहानी है कि किसी ने एक बाल मांग लिया था, वो बाल बराबर भी वो सह नहीं पाया उनकी ताकत, है ना, तो उससे हालत खराब हो गई। तो क्या हनुमान जी गलत हो गए? नहीं, है ना। तो कई जगह पे एनर्जी जो है वो सही है,
बट हम उसे नहीं बर्दाश्त कर सकते। Capable तो नहीं है। हाँ, हमारी क्षमताओं के अनुसार अगर कोई चीज़ जा रही है तो वो हमारे लिए नेगेटिव वर्क करती है। तो यहाँ पर दिवाली के टाइम पर सोचने वाली बात यह है कि हर टाइप की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल। एक्चुअली जो नेगेटिव है वो भी हो रही है, जो लोग हैं वो नेगेटिव को भी जागृत कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव भी आ रही है और बहुत फ्लो में आ रही है जिसका नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है। ये हो क्यों रहा है, कब से हो रहा है, क्या है, तो हम ठीक है बात कर लेते हैं इसके बिल्कुल। तो आज हम ये जानेंगे सर कि देखिए अभी जैसे शिवम भाई ने बोला कि कई लोगों ने मुहूर्त, क्योंकि अभी हमने भी एक वीडियो बनाई थी अभिषेक सर के साथ, उन्होंने बताया था कि मुहूर्त इस टाइम पे दिवाली का मुहूर्त है, इस टाइम पे गोवर्धन और भी जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं उन सब का मुहूर्त उन्होंने बताया था। तो कई लोगों के पास वो मुहूर्त वाली वीडियो शायद लेट पहुंची हो और उन्होंने जो भी पूजा करी दिवाली की वो उस मुहूर्त से अलग टाइम पे कर दी। बिल्कुल। और हो सकता है कि उस वजह से उनकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट भी आ गया और उनको कुछ नेगेटिव उसमें मिल भी रहा हो। बिल्कुल। पर सर उससे पहले जैसे आपने बोला एनर्जीज, तो पहला क्वेश्चन यही रहेगा सर कि दिवाली के कितने दिन तक एक्टिव रहती हैं सारी एनर्जीज? तो देखिए यहाँ पर हम इसको हम देखते हैं कि ये क्यों एक्टिवेट हो रही जी। है ना, और कितने टाइमिंग हम उसके साथ में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि देवशयनी एकादशी आती है जिस दिन हमारे नारायण जी क्षीर सागर में सोने के लिए चले जाते हैं, कह लीजिए, ठीक है, निद्रासन में चले जाते हैं। इसके बाद में ये सब चीज़ होती है, सावन स्टार्ट होता है, महादेव जी का टाइम आता है, क्योंकि ये बाकी देवी देवता जो हैं जितने भी, ये सारे इस यूनिवर्स को फिर क्योंकि पालन करता हमारे तो वही है नारायण जी, वो चले गए अपनी जॉब, मतलब थोड़ा सा छुट्टियों पे रेस्ट लेने के लिए, है ना, हाँ, तो रेस्ट लेने, तो बाकी के लोग संभालेंगे। हर देवी देवता जिसमें पितरों का टाइम आता है, माता का टाइम आता है, गणेश जी का टाइम आता है, इसी दरमियान बीच में आते हैं ये सारे। तो ये अलग अलग टाइमलाइन में अलग अलग वो अपने अपने अनुसार वो चीज़ों को संभालते हैं और चलते हैं। पितरों के टाइम पे इसलिए हम, उनका टाइम होता है इसलिए उनको समझते हैं, या हमें कह लीजिए एक मौका मिलता है बाकी देवों को भी पूछने का, उनको जानने का, वो प्रोसेस से गो थ्रू होने का, है ना। तो ये एक प्रोसेस है। अब जिस टाइम पे लेकिन वो सोने गए उसी टाइम से वो एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाती है। अब हम इसमें भी ऐड करेंगे, एनर्जी फ्लो हो जाती है। अभी हमने प्लस माइनस की बात ही नहीं करी है ना, क्योंकि सावन के टाइम पे तो एनर्जी का बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा। आप एक प्यार से और बिल्कुल समर्पण और सही तरीके से एक बेल पत्र भी चढ़ा दो तो भी आपको बहुत कुछ मिल जाता है, है ना। तो ये महादेव जी की एनर्जी है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि नेगेटिव वाइब्स कब से स्टार्ट हो जाती है। ये जब हमारा पितृ पक्ष का टाइम होता है ना, तो पितरों को और प्रेत योनियों को टाइम मिल जाता है। वो ज़्यादा दिवाली से पहले से ही, हाँ, दिवाली से पहले से ही वो ज़्यादा टाइम मिल जाता है और वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं उस टाइमिंग से। हालांकि इसके बाद में इसे चैनलाइज करने के लिए, क्योंकि सनातन ने बहुत सटीक तरीके से अप एंड डाउन सारी चीज़ें सेटल करी है, उसके बाद में हमारे नवरात्रे आ जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत सेटल है। लेकिन दिवाली के टाइम पे एक और चीज़ हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो नेगेटिव, क्योंकि अब इसको एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ। एक भक्ति होती है जो निस्वार्थ होती है, ठीक है, एक स्वार्थ के साथ होती है। निस्वार्थ भक्ति में आपको कोई भी टेंशन नहीं है, अपने इष्ट, अपने आराध्य के आगे अपने आप को जाके समर्पित करना है। मेरे पास क्या है पूजा के लिए, क्या नहीं है, मैटर ही नहीं है, ठीक है ना। प्रभु ये है मेरे पास, खाना है तो मेरे थाली में खाना मुझे भी, आपको, आप पहले भोग लगाओ, बाद में मेरा है, बिल्कुल, ठीक है। आप बेल पत्र में भी एक चढ़ाते हैं तो वो खींचे चले आते हैं। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि जब निष्काम भक्ति होती है, कोई आपको उसमें चाहिए नहीं, बस प्रभु आप मेरा बेहतरी तरीके से ध्यान रख रहे हो, ध्यान रखते हो, ख्याल रख रहे हो, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। तो जब इसमें कोई रिचुअल्स आपको ज़्यादा फॉलो ही नहीं करने, देखना ही नहीं है आपको, बस उनको जो आप करना चाहते हो दिल में करो। उसके बाद में प्रभु कोई त्रुटि, कोई प्रॉब्लम रह गई है, कमी रह गई है, और रही होगी, इंसान हूँ ना, बच्चा हूँ, गलतियाँ होती हैं, आपकी कृपा से पूरी हो, वर्त आप ही का और पूरा भी आप ही ने करना है, मैं कुछ नहीं, माध्यम हूँ। तो ये तो एक हो गई, इसमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन इस टाइमिंग पर क्या होता है, अब दिवाली आई, सब किससे रिलेट कर रहे हैं, पैसे से करते हैं, क्या चाहिए, पैसा चाहिए, यानी कि स्वार्थ हो गया। जब स्वार्थ हो गया तो इसका एक प्रोसेस है फिर पूरा। अच्छा, जब आपने अभी एक वर्ड कहा कि गलती पूजा में अगर हो गई, तो नॉर्मल अगर कोई पूजा गलती हो रही है तो वो प्रभु संभालो, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं मांग रहे। लेकिन अगर आप कुछ मांग रहे हो, कोई पैटर्न है आपका कुछ चाहने का, तो वो पैटर्न आपको फॉलो भी करना पड़ेगा, फिर पाने के लिए भी कुछ ना कुछ पाने के लिए उस पूजा का। तो इसीलिए आपको उस टाइम पे आसन का ध्यान रखना है, आपको तरीके का, जो दिवाली के अंदर। बट चलो ये चीज़ें हो भी गई गलती, तो ये एनर्जी, अभी जो एनर्जी है फ्लो में, नेगेटिव और पॉजिटिव है, कब तक रहने वाली है, ये रहती है जो देवउठान एकादशी तक। अच्छा, और ये कब आती है सर? ये 2 नवंबर को आएगी, ठीक है, मतलब दिवाली के दिवाली के बाद में, हाँ, 10-12 दिन बाद। हाँ,
ये आपको रीजन क्या होता है, इस दिन जो हमारे नारायण जी है जागेंगे ओके अच्छा। द्वार नींद से, से इसीलिए देव उठान एकादशी बोलते हैं। तो जो प्रोसेस रह गए हैं दिवाली पे अधूरे, ये तब तक चलते हैं। अच्छा हाँ, मतलब 10-12 दिन तक रहेगा 10-12 दिन है अभी, सारा सब चीज़ें रहता है, ठीक है। ये प्रोसेस चलता है। आपसे या किसी भी व्यक्ति से अगर दिवाली के पूजन में लगता है त्रुटि रह गई, या उसके मन में आता है कि हाँ मेरे से कुछ टाइम रह गया, गलती हो गई, मैं जो चढ़ाना था नहीं चढ़ा पा रहा हूँ, टाइम है अभी, ओके कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये जो पूजाएं होती है दिवाली की 5 दिवस की होती है, ठीक है, 5 दिवस की, तो 5 दिन की ये पूजा होती है, लेकिन इसके बाद आपको मौका पूरा टाइम मिलता है देवउठान एकादशी तक। ओके आप ज़्यादा कुछ अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है तो क्या करे, इसी दरमियान वो स्टार्ट कर दे आपका विष्णु सहस्त्रान नाम का जाप करना, ठीक है, और आपका लक्ष्मी जी के स्तोत्र स्टार्ट कर दे, श्री सूक्तम का पाठ स्टार्ट कर दे करना। आपको जो रिजल्ट दिवाली के हैं वो इस दरमियान भी आपको मिल जाएंगे फिर सारे, ओके ठीक है। आपको देवउठान एकादशी जहाँ नारायण जी आ गए, ठीक है, वहाँ पे तो लक्ष्मी जी खुद ही आ जाएंगे। तो ओके जो ये टाइम है ना देवउठान का, एक बात बताइए, दिवाली पे बहुत अच्छा मुहूर्त है, सब कुछ है, मान लिया, शादियाँ दिवाली से क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? शादियाँ देवउठान एकादशी से क्यों स्टार्ट हो रही हैं? ओके है ना, जितनी भी शादियों का साया होता है ये स्टार्ट होता है एक्चुअली देवउठान एकादशी के बाद में। वो तो सो रहे हैं, अगर वो पूजा पाठ भी होगी उनको पता ही नहीं चलेगा, इसलिए अभी देखो एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि उनको तो सब जा रहा है, उनका हाँ, भाग वो जा रहा है, तो- सब जा रहा है ना, लेकिन क्या है, बाकियों को भी तो एक टाइमलाइन मिलनी चाहिए ना, बिल्कुल सही। तो देवी देवताओं को तो डायरेक्ट इनके लिए टाइमलाइन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो जब वो एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि उन्हीं का ये सारा काम है, सब पालन करना, सब संभालना, तो जब वो एक्टिवेट होंगे अपने उसमें, ठीक है, जब वो जागृत अवस्था में है, तो उसके बाद से सारा ये टाइम स्टार्ट हो जाता है, शादी ठीक है, शादी ब्याह का। तो ये उस टाइम तक आपके पास में सारे रिचुअल्स करने के लिए टाइम है। दोनों। अगर कोई व्यक्ति, आप श्री सूक्तम का पाठ कर रहे हैं और आप विष्णु सहस्त्र नाम का कर रहे हैं, इसके साथ में एक इलायची का जोड़ा भी अगर लक्ष्मी नारायण जी को, लक्ष्मी जी को चढ़ाने लग जाए, और आप देवउठान एकादशी पे भी चढ़ाएं, मतलब उस तक चढ़ाएं, तो आप मान लीजिए कि आपका दिवाली की ये एक पूजन हो गई। अच्छा तो कुछ अगर बीत गया, क्योंकि अब उसको तो बदल नहीं सकते, दिवाली गई क्या बदलेंगे, है ना, और किसी कारण से उस व्यक्ति तक ये बात नहीं पहुंच पाई जो दिवाली पे आपने सब चीज़ बनाई, सब ने कहा, तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा है और आपके भाग्य में लिखा है, आप ये वीडियो ज़रूर देखेंगे और ये रिचुअल्स करते हैं, तो आपको वो लाभ भी मिलेगा। ठीक है। तो सर अगर किसी का भाग्य और ज़्यादा खराब हुआ, मतलब उसका 2 नवंबर भी छूट गया, मतलब दिवाली छूट गई, 2 नवंबर भी छूट गया, ठीक है, वो नहीं कर पाया, पर उसके साथ उसको नेगेटिव रिजल्ट कंटिन्यूसली मिल रहे हैं, और थोड़ी क्या पता। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ओके लेकिन एक और मौका है एक्चुअली, वो आता है जनवरी तक, ओके अच्छा ठीक है, जिस दिन सूर्यदेव मकर राशि के अंदर होते हैं, जिसे हम बोलते हैं मकर संक्रांति, ओके ठीक है। तो ये आता है 14 जनवरी को, 14 जनवरी। हाँ, ओके इस दिन सूर्यदेव मकर राशि में जाते हैं। ये एक मौका है, इस दिन तक आप, ठीक है, भी कुछ ऐसे और काम होते हैं वो आप कर सकते हैं, तो इसमें तो कई महीने ओके है ना, तो अब तो यानी ये मौका ये है। अगर मौका निकल गया तो फिर अगली दिवाली तक तो वेट ही कर लीजिए। फिर अगली दिवाली तक वेट करो भाई। ठीक है ओके तो सर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि किसी को नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं या किसी को ऐसा फील हो रहा है कि वो लॉसेस हो रहे हैं, तो ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं जिन्हें देख के लोगों को पता लगता है कि भाई मेरा, जैसे एक फाइनेंशियल लॉसेस तो चलो समझ आता है, बंदे को पता है कि मेरे पास से पैसा जाया जा रहा है, बट और ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं जो लोगों को अपनी लाइफ में फील होते हैं जिससे पता लगता है कि भाई कुछ आपके साथ गलत हुआ है? देखिए, इस जगह ना हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे एक फिजिकली प्रॉब्लम आ रही है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन सा फील हो रहा है, या कहीं ना कहीं बहुत एग्रेशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आप खुद जो फील कर रहे हो, अगर आप फील कर रहे हो तो यानी कि ये बहुत निम्न स्तर पे है अभी। अच्छा। इस बात को भी समझे एक व्यक्ति, अगर आपको खुद को अपने अंदर लग रहा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है बात बात पे, तो यानी कि ये समझ लो अभी बहुत अच्छा टाइम है, इसको कंट्रोल कर सकते हो आप। अगर आप दूसरे बता रहे हैं तो यानी कि एक बहुत लेवल आप पहुंच चुका है,
ठीक है, ये एक एक करके लेवल है। ठीक है, कि आप अगर खुद जान पा रहे हो, यानी कि अभी आपका ओरा इतना ज्यादा खंडित नहीं हुआ है, अभी आप अपने आपे में हो, अपने ओरा में हो, आप अपने अंदर आपकी पावर जो है वो अभी है, आप उसे फील कर पा रहे हो कि कुछ तो है जो मुझे इस टाइम पे इफेक्ट कर रहा है या मेरे को हावी होना चाह रहा है। ठीक है, कुछ तो है जो मुझ पे कंट्रोल पाना चाह रहा है। ठीक है, और मेरे को बार बार एक छोटी छोटी बात पे एकदम से एग्रेशन, एकदम गुस्सा आ रहा है, एकदम मेरा दिल कर रहा है मैं किसी कोने में जाके बैठ जाऊं, मेरे को मत बात करो कोई भी, मेरे से आवाज़ नहीं बर्दाश्त हो रही है, शांति चाह रहा हूँ, या शांति भी नहीं, मैं किसी से बात ही नहीं करना चाह रहा, इरिटेशन सी फील इरिटेशन सी जैसे हो रही है, डिप्रेशन फील हो रहा है। तो यानी कि अगर ये बंदा खुद फील कर रहा है तो यानी कि अब इसके पास में टाइम है, और वो भी दिवाली से जस्ट बाद में क्रॉस कर। ठीक है, अभी हम इसकी वजह भी बात कर लेंगे, है ना। लेकिन कोई दूसरा जब बता रहा है तो यानी कि ये एक्चुअली काफ़ी हद तक आप पे हावी हो गया। पर्सन कह रहा है मैं कहाँ गलत हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, आप ही हो जो हर कभी कोई आके कुछ करा, कभी कोई आके करा कोई। उसका मतलब है कि वो पर्सन अब एक्चुअली उस पर कोई और भी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा उसे अब मैं ये नहीं कह रहा कि क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि हम अंधविश्वास में जा रहे हैं, नहीं, अगर आप उस चीज़ को फील करें और आपके अपने भी कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ वजह तो रही होगी। इस पे ये भी हो सकता है कि पहले ऐसा नहीं था और अब ऐसा हो गया। हाँ बिल्कुल, इस चीज पे मतलब हम उसी की बात कर रहे हैं जो पहले ऐसा नहीं था और अभी ऐसा कुछ उसमें नहीं, कई परिवर्तन लोग इसको मिक्स कर देंगे ना कि वो तो फलाना तो ऐसे ही करता है सब। हाँ वो चीज़ नहीं, अभी अगर सडनली कुछ टाइम से दिवाली के बाद से चेंज हो रही है तो ये चीज़ यानी कि इस पर्सन पे बहुत इफेक्ट कर रही है, और इसके लिए अलग अलग उपाय की बात है। अब लेकिन पहले ये हो क्या रहा है ना, जैसे कि अभी हमने बात करी कि जो कि एक तो ये हो गया कि आपके फाइनेंशियली लॉसेस हो रहे हैं, एक ये हो गया कि आपको इस तरीके की आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, एक हो गया कि आपके मतलब फैमिली में, जैसे कईयों को होता है कि यार घर में आ रहे हैं ना, बहुत अजीब सा फील हो रहा है, बहुत नेगेटिव हो रहा है, स्मेल ही आ रहा है, स्मेल जैसी फील हो रही है। ठीक है, ये हो गया, ये सारे ना कहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक जुड़ा है नज़र दोष से, इस टाइम पे नज़र बहुत लगती है। एक हो रहा है जैसे कि सडन काम एकदम रुक गए, सब कुछ चलते चलते रुक गए, कोई भी काम ही नहीं बन रहा, तो आप पे यानी कि किसी ने इस टाइम का फ़ायदा उठाया है एनर्जी का, और किसी ने उस एनर्जी के फ्लो को, क्योंकि देखिए फ्लो और एनर्जी की जो अभी हम बात कर रहे हैं, यानी कि ये एनर्जी तो इस टाइम पे ब्रह्मांड में हर टाइम रहती है, लेकिन ये टाइम वो ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, अब आपके घर के अंदर जो भी इक्विपमेंट है या यहाँ जो भी इक्विपमेंट है, हर एक सर्टेन फ्रिक्वेंसीज पे वर्क कर रहे हैं। एक लाइट की एक वो है ना वाइब्रेशन, एक फ्रिक्वेंसी से उस पर वर्क कर रहे हैं, पावर है एक। अगर एकदम सडन बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी तो क्या होगा, क्या ये जितने इक्विपमेंट चल पाएंगे, ओवरलोड है ना, प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ऐसे ही हम सब एक फ्रिक्वेंसी, एक वाइब्रेशन पे वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा होगा उससे ज़्यादा तो हमें प्रॉब्लम होगी, सही है ना। तो ये चीज़ें इस टाइम पे फील होता है। अब एनर्जी ये किस तरीके से कोई करता है चैनलाइज, अब किसी के लिए तो ये बहुत गोल्डन पीरियड है, अच्छा, है ना। कोई इस टाइम पे तो घर के अंदर भी अजीब सा फील कर रहा है, घबराहट, प्रॉब्लम फील कर रहा है। किसी ने कोई चौराहे पे जहाँ से 10 लोग निकल गए और वो पर्सन एक निकल गया, उसको फील होने लग गया अजीब सा, और कोई इसी टाइम का फ़ायदा उठा के तो शमशान घाट में बैठा हुआ है। सही बात है। भाई आपको घर में टेंशन हो रही है, उसे शमशान घाट में बैठा हुआ है, उसे दिक्कत नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि उसे एनर्जी से खेलना आ गया। आपको अभी उसको नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके, क्योंकि आपका लेवल उसी लेवल पे है ना, कि उस एनर्जी से जो नॉर्मल है उस पर फ्रिक्वेंसीज पे है। तो ये जो टाइम है ये हर फ्रिक्वेंसीज का है, इसमें सारी एक्टिवेट है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव कोई भी पॉजिटिव किसी भी लेवल पर सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, दिवाली का उसके बाद में भी देवठान एकादशी तक ये काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। अब लेकिन आप अगर इसमें चपेट में आ गए, कैसे आ गए, दिवाली के टाइम गलतियाँ हो गई मोस्टली, जैसे कि कोई क्या करता है, ज़्यादा परफ्यूम लगा के जा रहा है, ठीक है, बचपन से बहुत सुना है हमने, दिक्कत आती है उसको। आपने सुना होगा बालों को बांध के चलने के लिए कहा जाता है लेडीज़ को, है ना, उस पर ज़्यादा प्रभाव आ जाता है, और क्योंकि वो कहीं ना कहीं देखते हैं आपका ओरा कहाँ वीक है, वो कंट्रोल आप पे करते हैं। बाकी चौराहे पे कभी कुछ पड़ा हो तो उसमें चौराहे पे हाथ नहीं, या हाँ, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी। अब कैसे वो होता है कि किसी पे आ रखा है, कोई किसी मतलब इन संत नहीं मैं कहूँगा, ये कोई जादू टोना करने वालों के पास गए, उन्होंने डायरेक्टली उन्होंने समझा नहीं, जो हमारा प्रोसेस है बेसिकली, कि पहले व्यक्ति को समझो, अगर उसी के पास कुछ आ रहा तो यानी कि इसके ग्रहों में भी कोई दिक्कत होगी। बिल्कुल सही, है ना, कुंडली में दिखाई देता है ये साफ, इसके ग्रहों में दिक्कत होती है पर्सन के। आपके अगर लगन जो आपका लॉर्ड है ये 6, 8, 12 बैठे तो दिक्कत हो जाती है, राहु अष्टम में बैठे तब दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे आपकी कुंडली में पता लगता है कि आपको नेगेटिव कितना प्रभाव डाल सकता है और कितनी जल्दी डाल सकता है। अगर वही राहु उच्च का हो गया तो आप इनको कंट्रोल भी करोगे। ओके,
ठीक है। तो ये चीज़ें वो इनलाइन करेगी, आपको साक्षात दिखाई देने लग जाएगी, क्योंकि राहु वो चीज़ें दिखाता भी है। नेगेटिव है तो भ्रम में फंसाएगा, ठीक है। इसका फिर आपको दिखाई भी देगा, आपके साउथ वेस्ट एरिया में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, वास्तु दोष होगा। तो हर एक चीज़ पैटर्न के साथ में पता लगता है। लेकिन अब जैसे डायरेक्टली कोई गया तांत्रिक पे, वो ये सब पैटर्न देखेगा नहीं, वो सीधा क्या करेगा, अच्छा इसके ऊपर है, उसके खुद के भी कर्म बेकार होंगे तो जो सामने है उसके भी कर्म बेकार करेगा, वो उस पर से उतारने की कोशिश करेगा और उतार कर उसे किसी और पे मतलब रख देगा चौराहे पे। वहाँ पे अब किसी और का पैर पड़ेगा, क्योंकि उसको पूरा सिस्टम से नहीं करा गया ना। एक्चुअली हम ये कहते हैं, या महादेव जी भी एक बार बताइए, भूतनाथ उन्हें क्यों बोल रहे हैं? वो भूतों के भी तो देव हैं, बिल्कुल। भूतों को भी मुक्ति दिला रहे हैं। तो उनके लिए अगर कोई आत्मा ऐसे आई तो वो क्या कहते हैं, अरे उसके लिए भी प्रार्थना करो कि उससे मुक्ति मिले। तो ये नहीं कि नहीं इसे पकड़ा और बोतल में पैक करके चौराहे पे डाल दिया, किसी चीज़ में चढ़ा दिया चौराहे पर, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये पैटर्न सही नहीं। उस व्यक्ति को वैसे भी अगर देखिए उसका ऑरा ठीक कर लो, कि उसे थोड़ा मेडिटेशन प्रॉपर तरीके से करा दो, उसके कुंडली को एनालाइज कर दो, उसके ग्रह को एनालाइज थोड़ा सा अच्छे से उसे समझा दो कैसे बैलेंस होंगे। बैलेंस करने के बाद में आप उसके कर्मों को बैलेंस कर लो। ये 3-4 चीज़ें बैलेंस होगी, वो चीज़ खुद ही उस तक नहीं टिक पाएगी, बिल्कुल, है ना। उसके बाद में आपने उस चीज़ का भी अच्छा चाहा, उसको भी अच्छे तरीके, एक प्रोसेस होता है इसका, उस तरीके से आप उसे अलग कर सकते हो आराम से। उसके लिए भी थोड़ी चीज़ दान करवा दी जाती है कि हाँ जी, ताकि उसकी आत्मा को भी शांति थोड़ा मिले। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक प्रोसेस तरीका होता है, लेकिन इस टाइम पे कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करके शॉर्टकट अपनाते हैं और वो उतारा करके वो चौराहे पे रख देते हैं। ओके। वो दिक्कत दे देता है फिर, और वो दिक्कत वो जिसने पैर करा वो उसके ऊपर चढ़ गया, ठीक है। पैर पड़ा, दिक्कत चढ़ गई। तो ये एक फिर दिक्कत आता है। और ये जिसके ऊपर चढ़ा तो फिर इसके साथ में भी वही सीक्वेंस चल गई ना, इसके भी ग्रह देखो, इसके भी कहीं ना कहीं वीक होंगे, प्रॉब्लम होंगे, तभी ये चढ़ी। अदरवाइज 36 लोग उधर से निकल ही रहे। तो ये सब चीज़ें एक तरीके का लूप में फंस जाता है व्यक्ति। तो एक तो ये हो गया। अब एक हो गया कि कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है, वो चाहता है इस टाइम पे कि भाई ये मेरे से आगे जा रहा है, क्योंकि ईर्ष्या ना सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है। अगर ये एक बार व्यक्ति में आ गई ना, सब रिश्ते नाते ख़त्म है, सब। मतलब आप इसके तुल्य किसी को नहीं रख सकते हो। हर एक व्यक्ति इसके आगे छोटा पड़ जाता है अगर एक बार ईर्ष्या आने लग गई। तो इसको आप खुद ही स्वयं ही निकाल सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर लेकिन इस टाइम पे जो व्यक्ति ईर्ष्या करते हैं वो ये नहीं देखते कि मैं किसी के लिए गलत करा रहा हूँ तो मेरे ऊपर भी होगा, लेकिन इस टाइम पे करा लेते हैं। तो ये क्या होता है, बालों पे, नाखून पर और भी जो चीज़ें होती हैं इस टाइम पे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हो जाती हैं। और जो कर रहा है वो भी फ्री में नहीं कर रहा, यानी कि जैसे फ्री में इन द सेंस कोई भी नेगेटिव आत्मा को पकड़ा किसी भी चीज़ को कि भाई इसका बुरा कर दे, तो वो फ्री में थोड़ा ना कर रही है। या मेरा को भला मेरा कर दे तो वो फ्री में नहीं करेगी, उसे कुछ चाहिए, तो उसको वो शख्स दे दिया जाता है कि जाओ अच्छा। आप इसकी एनर्जी को खींच लो, आप इसका ओरा को खींच लो, मैं ये आपको इसकी चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसे जुड़ सकते हो इसके, क्योंकि आपके हर एक चीज़ में आपका एक सूक्ष्म शरीर बसता है, ठीक है। आपका एक ओरा का एक पार्ट होता है, आपने कपड़े पहने हैं इसमें ओरा का एक पार्ट है, आपके बाल, नाखून, सब चीज़ें ओरा का पार्ट होता है। इसलिए बोलते हैं कभी बाल जैसे किसी के झड़ते हैं, लेडीज से खासतौर पे जो बाल को जब कॉम्ब करती हैं उस टाइम पे इकट्ठा करती हैं तो उसे ऐसे ही फेंक देती हैं। तो पहले के लोग क्या कहते थे, उसमें हल्का सा स्पिट कर दो, अच्छा। फिर उसे फेंकना चाहिए। रीज़न क्या है स्पिट करने का, कि बहुत मैं सिंपल सा उदाहरण इसके लिए देता हूँ। अगर मैं आपको दूँ कोई बहुत मैले कुचैले गंदे कपड़े, तो क्या आप पहनना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे ना। और उसी की जगह कोई अच्छे हो तो आप पहनना पसंद करेंगे। तो आप क्यों अपने आप को उससे साइड कर रहे हो? क्योंकि हर गंदी चीज़ से आप खुद को साइड करना चाहते हैं ना। तो यही हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड तक एक मैसेज पहुंचाते हैं, उस पर थुपथुपा के कि ये गंदा है। आप अच्छी चीज़ पे तो नहीं स्पिट करते हो ना, है ना। तो आप जब उस बालों पे स्पिट करते हो तो अपने ओरा को आप वहाँ से खींच रहे हो, वापस ले रहे हो कि नहीं ये मेरा नहीं है, अब ये गंदा है, ये अलग है। तो फिर उसके बाद आप थ्रो कर सकते हो। ओके। अब जो उसमें से जो भी नेगेटिव पर्सन है, जो चीज़ अपने निकालनी थी उसने, मतलब आपकी एनर्जी को, मतलब दूसरी नेगेटिव एनर्जी को आपकी एनर्जी से लाइन कराना था, अब वो करा ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप अपने नाखून फेंक रहे हो, जब बाल ऐसे ही फेंकते हैं, तो ये हर किसी को करना चाहिए और ये नॉर्मली भी वैसे भी करना चाहिए। तो ये एक तरीके का, इससे आप इन पैटर्न है ये, इनसे आप खुद को बचा सकते हो।
ठीक है। तो ये अभी हमने फाइनेंशियली अगर लॉस होता है तो हमने उसके लिए बताया था कि पहले कि भाई अपने जो पार्ट करना है, जो तरीके से चीज़ें करनी है, इलायची चढ़ानी है, इलायची का एक जोड़ा चढ़ाना है, अकेली इलायची ना चढ़ाएं, एक जोड़ा चढ़ाएं। आप उनके आगे चढ़ा के अगले दिन वापस भी ले सकते हैं उन्हें, ठीक है, उनसे मांग सकते हैं, माता मेरे प्रभु, मेरे नारायण, मेरी लक्ष्मी जी, आप ये ग्रहण करें और प्लीज़ इससे जो भी अपनी मनोकामना है उसे रखें, जो भी मेरे से गलती हुई, त्रुटि हुई, जो भी हमारी पूजा में, माफ़ करें। आप बड़े हैं, मैं तो बच्चा हूँ, मैं कैसे चीज़ों को समझ सकता था, बच्चा हूँ, मेरे से गलतियाँ हो गई, आप ये ग्रहण करें और प्लीज़ प्रसाद बना के मुझे दे दें। तो आप उनसे मांगिए, ठीक है, और वही चीज़ आप उनसे ले सकते हैं और फिर अपने घर में सब सारे मिलकर खा सकते हैं, वो एक प्रसाद रूप है, ठीक है। तो एक ये पैटर्न है। आपकी फाइनेंशियली अगर दिक्कतें आ रही है, आपके कुछ चीज़ें जो ऐसे दिवाली में रेडी करी हैं वो आप अपनी तिजोरी में रखें, तिजोरी की सफाई अच्छे से करें या रखें। अगर दिवाली के टाइम चूक गए हैं तो आप रख दीजिए चांदी की डब्बी लाकर, ठीक है, और उसके अंदर गंगा जल भरकर और थोड़े से चावल डालकर अपने तिजोरी पे रख दीजिए। जैसे गंगा जल उसमें से ख़त्म हो जाए दोबारा से उसे भर दें, ठीक है। गंगा जल नहीं है, बारिश का पानी भर दें, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, अभी भी आप कर सकते हैं। दिवाली निकल गई, लेकिन जो भी आपका जो टाइम है हमारा देवठानी एकादशी, उससे पहले पहले आप ये सारी चीज़ें भी फॉलो हो सकती हैं। तो उसके उपाय तो सर हम समझेंगे, पर जैसे आपने बताया कि दिवाली में किसी का पैर लग गया, किसी के ऑरा क्लीनिंग नहीं थी, उसके ऊपर वो चीज़ें आ गई, तो जैसे आपने 3-4 चीज़ें बताई, तो अगर उन 3-4 चीज़ें किसी के साथ हो गई है दिवाली के टाइम पे, लाइक कि जैसे आपने मुहूर्त का तो बता दिया कि भाई अगर मुहूर्त छूट गया है आपसे गलती से, तो आप 2 तारीख को अपनी वो चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं, 2 तारीख तक बीच में सारा टाइम का कंप्लीट कर सकते हैं, हाँ। कंटिन्यू करके आप चीज़ों को, continue करके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है उसका आपको निवारण balance मिल कर जाएगा सकते वहाँ से। बिल्कुल। आपने उसका वो भी बताया, रेमेडी भी बताई आपने जी। इलायची के साथ। पर अब बात करें नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जीज की, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि चौराहे पे ये सब चीज़ें बालों के साथ के, अगर किसी ने दिवाली पे कोई आपसे ईर्ष्या करता है, चिढ़ता है और वो चाहता है कि आप आगे ना बढ़े, और किसी ने वो उस तरीके की कोई एक्टिविटी आपके साथ कर दी है दिवाली के टाइम पे, तो क्या उसके लिए रेमेडी रहेगी, वो कैसे बच सकते हैं उन चीज़ों से? तो देखिए, हमने ना इसको भी 2 कैटेगरी में डाला था कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, किसी किसी ने कुछ करा है डायरेक्टली, और एक है कि आप मतलब किसी ने जस्ट नज़र लग गई है, या आपको एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है, हल्का फुल्का प्रभाव आया है, आप उसे समझ पा रहे हो, ठीक है, एक ये है। तो अगर आपको सिंपल नॉर्मल तरीका है तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ तो खुद आप कर सकते हैं, घर के फैमिली मेम्बर से करवा सकते हैं। ये जितना भी टाइम आपका देवठानी एकादशी तक का है, डेली नज़र उतारें, ठीक है, बिना कोई चूक करे, डेली नज़र उतारें। ये अगर आपका मतलब नॉर्मली भी आपको लग रहा है, थोड़ा भारीपन लग रहा है, एंजाइटी डिप्रेशन आपको पता लग रहा है, तो आप डेली उतारें। इसमें भी अलग अलग टाइप की होती है। कई लोग सिर्फ पानी के अंदर थोड़ा नमक डाला और फिर उतारते हैं, ऐसा नहीं। हालांकि ये भी चलता है, लेकिन ऐसा अभी नहीं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है दिवाली के बाद, तो इसमें एक मतलब बनाते हैं, जैसे रुई होती है, रुई की बत्ती बनाते हैं, उसे आप तेल में भिगोते हैं, और तेल होना चाहिए कड़वा तेल, ठीक है, कड़वा तेल मतलब मस्टर्ड ऑयल। तो इसमें आपने भिगोया और उसके बाद में उस व्यक्ति के ऊपर से आपने एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम उतारा। अब एंटी क्लॉकवाइज को भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी होता है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में लोग बहुत परेशान होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज मतलब लॉकिंग पोजीशन हो गई। जैसे कि मैं आपके ऊपर से अगर उतार रहा हूँ तो फिर मैं एंटी क्लॉकवाइज उतार लिया, फिर मैं इनके ऊपर से नहीं उतारूंगा, वो चीज़ आपके लिए ही सिर्फ यहाँ पे ख़त्म हो गया। ओके, ठीक है, वो आप ही के लिए है। अब अगर मैं को आपके और इनके ऊपर से भी उतारना है, जैसे फैमिली पे होता है, एक चीज़ को कहीं ऊपर से उतारा जाता है, तो अगर मुझे ऐसा उतारना है तो आपके में क्लॉकवाइज उतारूंगा। ओके, ठीक है, उसके बाद प्रोसेस आगे जा सकता है, ओके, लेकिन जो लास्ट पर्सन होगा उस पर से एंटी क्लॉकवाइज होता है। एक फुल स्टॉप लगाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो ये फ़र्क है दोनों में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी अपने आप में मायने रखती हैं। तो इस टाइम पे आप एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो रेमेडी है एक ही पर्सन पे होगी, मतलब एक ही पर्सन, तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है। इसे उतार दिया, उसके बाद में एक सिरा उसे पकड़ लें, किसी भी चिमटा से जो भी पकड़ना है ना, वो पकड़ने वाली चीज़, उसे पकड़ दें और नीचे से आग लगाएं। ये बेसिकली उसमें से साउंड आता है और एक आवाज़ आती है जिस स्पीड से वो गिर रहा है ऑयल। अब आप नॉर्मल भी करके देखेंगे तो भी आपको ये पता लगेगा कि जो अगर बहुत तेज़ साउंड आता है, अगर जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी तेज़ साउंड आता है। तो ये पूरी जब जल जाए तो इसे इकट्ठा करके फ्लश कर दीजिए। एक ये छोटा सा एक उपाय आप करिए, आप उसके बाद में बहुत अच्छा फील करेंगे। ठीक है, कहने को छोटा लेकिन बहुत पावरफुल होता है, अच्छा फील करेंगे। अब इससे भी एक ऊपर आप
कोई दूसरा बता रहा है कि हाँ यार प्रॉब्लम हो रही है, कुछ तो हो रही है, ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इस टाइम पर आप अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम, पहली बात तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, उससे थोड़ा ज़्यादा आपको दूसरे बता रहे हैं तो हम इसको एक थोड़ा और मानेंगे, अभी और ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया करी है उसके लिए भी हम शामिल करेंगे। तो यहाँ पर 4 बताशे ले लीजिए, इसके अंदर थोड़ी सी येलो आती है सरसों, है ना, पीली सरसों आती है वो ले लें, काली सरसों ले लें, थोड़ी सी रई आती है वो ले लें, 5 इसके अंदर आप लौंग ले लीजिए और 5 काली मिर्ची ले लीजिए, इसमें शामिल कर लीजिए 4 बताशे। और ये बताशे टूटे हुए नहीं होने चाहिए, एक ही पर्सन के लिए ये बता रहा हूँ, और 2 के लिए करना तो ये सामग्री डबल कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, ठीक है, एक ही के ऊपर से एक ही बार होगा, एंटी क्लॉकवाइज ही उतरेगा ये भी। और ये उतारने के बाद में आप इसे क्या कर सकते हैं, इसे आप पीपल देव पर रख सकते हैं। चींटियों जिस टाइम पे आप रख रहे हो, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि उस टाइम तक कोई बताशा तो नहीं टूटा हुआ है, ओके क्योंकि ये मोस्टली हैपन होता है, मतलब ये कि जब आपने लिए बतासे साबुत हैं और उतारे आपने, तब भी आपने देखे नहीं, आपने पेपर में रैप कर लिया उसे और उतार दिया, उतारने के बाद जब आप रखने गए हो तो उस टाइम पे बताशा टूटा हुआ है। तो ये अपने आप में ये दिखाता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, एक्चुअली पावरफुल है। तो वहाँ पर आप उसको चारों बताशों को रखें और वो जो सामग्री है बाकी वो भी वहाँ पे डालें। अगर लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है कि नहीं उस टाइम पे वहाँ पे भी किसी का पैर पड़ जाए, हालांकि ये आप उस तरीके का उतारा नहीं है, इससे आप ग्राउंड कर रहे हो वो जो नेगेटिव एनर्जी को, तो ये दूसरे को परेशानी देगी नहीं ये चीज़। अच्छा, अगर किसी ने उसको टच भी कर लिया, हाँ, किसी ने उसको टच भी कर लिया, क्योंकि हम कोई भी ऐसी रेमेडी तरीके से नहीं यूज़ करते हैं जो कि किसी दूसरे पे हावी हो, परेशानी दे। ये अच्छा भी है सर। ठीक है ना, ये बहुत आराम से आप ग्राउंड से कर सकते हो, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि अभी ये कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, मतलब यानी कि मैं ऐसा नहीं करना चाह, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम आए, आपको ऐसा लगता है, तो इसे आप जल प्रवाह भी कर सकते हो। वो चारों बतासे चींटियों के खाने के लिए डाल दो, बट तोड़ने आपको नहीं है, ठीक है। अब अगर कोई दूसरा तोड़ दे तो भी कोई उसको दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके लिए वो इंडिकेशन है, आपको उसे देखना है कि इसे रखते टाइम तक मेरे टूटे ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर टूटे तो यानी कि बच्चे पे कोई प्रॉब्लम है एक्चुअली, वो अभी भी किसी और को नुकसान नहीं देगी, लेकिन आपके लिए मैसेज है कि हाँ ये है अभी इस पे ज़्यादा प्रॉब्लम। तो ये आप इसे चाहे जल में प्रवाह कर सकते हैं या वहाँ रख सकते हैं, कोई टेंशन वाली तो बात सर अगर टूट गए तो फिर कोई क्या करे? ठीक है। इसी के लिए हम अब यानी कि इसके जो ज़्यादा आगे हो गई तो इसीलिए हमने आगे का रखा, इसके अंदर ही सेम प्रोसेस दोबारा करें और इसमें रखें आप एक जायफल, जायफल, ठीक है। अब अगर इससे भी ज़्यादा एक और स्टेप आगे लेते हैं हम, और प्रॉब्लम आ गई तो इस पे कैसे पता चलेगा सर कि और प्रॉब्लम में आ देखिए गया? ये अभी तो बताशे भी वही है, ठीक है, बताशे भी ये चीज़ बताएंगे, और जायफल जो है, जायफल तो नॉर्मल ही है, उसका कोई टेंशन नहीं है, बट हाँ ऑलमोस्ट हो सकता है कि यहाँ तक आपका चीज़ें बैलेंस हो जाए, सेम प्रोसेस करते सेम हुए प्रोसेस सेम है, प्रॉब्लम हो but सकती है कि अगर बतासे इसमें टूट जायफल मतलब जायफल के प्रोसेस नहीं, अगर इसमें बताशा कोई फिर से ब्रेक हो रहा है तो आपको ये समझना है कि अभी थोड़ा और है, और ये लास्ट आपको जो आप अपने आप से जो कर सकते हो ये लास्ट है वो। तो अगर देखिए आपके ऊपर कोई ऐसा प्रभाव आ गया, नज़र का आ गया, या बहुत स्ट्रांगली आपके ऊपर कोई चौराहे पे ऐसा प्रभाव आ गया, तो अब उसके लिए आपको क्या करना है? अब उसके लिए आप 1 नारियल, 3 नारियल, 5 या 11 नारियल ले लीजिए, ओके पर्सन इसके साथ में आप थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, ओके ठीक है, काले तिल, सफ़ेद तिल ले लीजिए इसके साथ में, 4 बताशे ले लीजिए, काली सरसों ले लीजिए, ठीक है, और पीली सरसों ले लीजिए और थोड़ी रई ले लीजिए, 5 आपको लेना है जो साबुत लौंग ले लीजिए, और 5 ले लीजिए काली मिर्च। ओके ये सारा एक पॉलिथीन में रख लीजिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज उस पर्सन के ऊपर से उतार लीजिए, और उतारने के बाद में इसे जल प्रवाह करना है, इससे अब नहीं हम कहेंगे रखने के लिए, ठीक है, इसे जल प्रवाह करना है। और ये आपको कहीं पे भी कर सकते हो, जमुना जी, गंगा जी, जहाँ पे भी, लेकिन ये चीज़ आपको जल प्रवाह करनी है, ठीक है। और आप इसके बाद में पर्सन को फील देखेंगे कि हाँ बढ़िया फील हो रहा है। अब इसमें भी अगर एक स्टेप और लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी किसी ने करा है, कुछ है तो नहीं हो रहा, कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो उसलिए आप अपने जो भी उनकी कुंडली है, क्योंकि अब कुंडली के अंदर तो पहले भी दोष था, लेकिन अब वो पहले कुंडली हर एक जो हमारा पैटर्न है अब वो फॉलो होगा, ठीक है। इसी जगह पे के लिए हमने संपूर्ण सुरक्षा कवच रखा है कि जब दिवाली में, हालांकि हमने उसमें सारी चीज़ें डाली हैं कि आपकी गलत पूजा हो गई दिवाली में, उसमें चीज़ें डाल रखी हैं क्योंकि वो सिद्ध करा हुआ है,
हर एक चीज़ आपकी जो मंदिर के अंदर जो चीज़ें नहीं हैं इसके अंदर डालिए। इसकी पूजा दिवाली पे सारी हो रखी है। जब इसमें उस दिवाली के बाद में हमारी देवठानी एकादशी के भी बाद में जब कोई से बुक करता है उसके नाम से और उसमें चीज़ें रेडी कर देते हैं, लेकिन दिवाली की उसमें पूजा लग चुकी है ऑलरेडी। हमने एक्स्ट्रा जो चीज़ें अपना रखते हैं तो हमने कवच को रेडी करने के लिए दिवाली से बेहतर और टाइम क्या होगा, सारी सिद्धियाँ इस टाइम होती हैं तो हमने वो पूजा उस पर लगा रखी होती है। अब इसके अंदर आपकी सारी चीज़ हो गई। पितृदोष है वो इसमें शामिल हो जाता है, नज़र दोष है वो शामिल हो जाता है, कराधर है वो शामिल हो जाता है। इसके अंदर आपके मंदिर के अंदर जो मंदिर के टूल्स होते हैं देवी देवता के वो पूरे आपने नहीं रखे। गोमती चक्र भूल गया कोई रखना दिवाली पे, किसी ने कोड़ियाँ रखना भूल गया दिवाली पे, कोई कुछ, तो वो भी सारी शामिल है, सबका भोग है। अगर आप कुबेर देव भूल गए वो शामिल है, इनके यंत्र भी शामिल है सिद्ध, ठीक है, जो इनकी एनर्जी को आगे इन्हेंस कर रहे हैं या जिनके अंदर समा रही है एनर्जी, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो ये एक पूरी परफेक्ट एक चीज़ हमने बना दी, या मैंने नहीं, महादेव जी ने गाइडेंस के उनके अंडर में, देवी के गाइडेंस के अंडर में ये रेडी करा है। 14 साल इस पर ये कह लीजिए हर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो किसी की जो प्रॉब्लम आ रही है वो इसमें हम डाल रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो सब मायने से आपके साथ में फलित होगी। और इसके साथ में आपकी हम कुंडली भी देखते हैं, ठीक है, तो कुंडली देखकर आपके एनालाइज करा जाएगा कि आपका कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वो इसके अंदर शामिल करा जाएगा। आपके ओरा के लिए इसमें शामिल करा जाएगा ताकि वो एक्टिवेट हो। इवन आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट नहीं हो पा रहा, मतलब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होने नहीं दे रहा सबकॉन्शियस माइंड को, तो हम इसमें सोने के लिए, जब आप नींद में सोते हैं, है ना, नींद में है, तो उस टाइम पे अपने तकिए के अंदर रखने के लिए चीज़ दी गई ताकि अब आपका ओरा खुद ब खुद सबकॉन्शियस माइंड टैकल करे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल करी गई हैं। तो ये एक परफेक्ट चीज़ें हैं। अगर बिल्कुल लास्ट तक आप पहुंच रहे हैं या आप चाहते हैं स्टार्टिंग में भी कि हमें कहीं लग रहा है बेटर हो सकता है, हमारा और अच्छा होना चाहिए था, उम्मीद जितना नहीं हो रहा है, कहीं कोई डाउट आ रहा है कि ऐसा यहाँ स्टक रह गया, तो आप फिर ये चीज़ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर जो आपने जैसे बताया देवठान एकादशी आ रही है 2 नवंबर को, तो ये सारी चीज़ें जो दिवाली पे कोई लोग नहीं कर पाए, ये सब चीज़ें तो वो वहाँ कर सकते हैं, बट और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो उस दिन करी जानी चाहिए और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो देखिए जो देवठान एकादशी है ना, ये जैसे दिवाली और पितृदेव पितृ पूजा, जैसे एक नरक चतुर्दशी आती है, छोटी दिवाली हम जी, बोलते जी। हैं, है ना, रूप चतुर्दशी बोलते हैं। इस टाइमिंग पर भी और दिवाली वाले दिन भी, मतलब ये दोनों दिनों में से एक दिन कोई भी चुन सकता है। पितरों की भी पूजा होती है ओके। जो बहुत ज़रूरी होती है, जो आपका ट्रेडिशन है आप उसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है, जो आपके कुल से चला आ रहा है, ठीक है। इस टाइम पे सिर्फ हम एक पार्ट देखते हैं, ये सबकी गलती है कि मैं कहूँगा कि सिर्फ लक्ष्मी जी की तरफ जा रहे हैं कि यार धन आ जाए, लक्ष्मी जी का पूजन अच्छे से करना है ना। फिर उसके बाद वो थोड़ा गणेश जी, अरे गणेश जी भी तो हैं, साथ में धन लाते हैं या जो भी है, अलग अलग पैटर्न में उन्हें बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो विवेक देते हैं, विवेक के दाता हैं, वो बुद्धि के दाता है ना। तो वो जब आपका धन आ जाए तो बुद्धि सबसे पहले भ्रष्ट होने लग जाती है। सही बात है। तो इसीलिए उनका पूजन साथ में होता है। ज्ञान की देवी हमारी सरस्वती माँ, उनका पूजन भी होता है ना। तो क्यों, जो ज्ञान है ना साथ में, तो पावर खुद ब खुद ही आ जाती है, तो यहाँ पर धन आ जाता है। तो ये चीज़ें एक एक मतलब मायने रखती हैं। बट सपोज करें हमने वो ट्रेडिशन, वो रिचुअल्स वो फॉलो ही नहीं करें, हमारे पितृदेव जो मेन है, जो घर के बाहर खड़े, वो अंदर ही नहीं आने देंगे अगर वही नाराज है, तो इस उनका भी पूजन इसी होता है। ये 5 दिन की जो होता है ना दिवाली का, बहुत महत्वपूर्ण है ये अपने आप में, ठीक है। उसके बाद में आपको फिर ये एक ग्रेस पीरियड मिल गया कि अब आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। पावरफुल पीरियड है, बहुत टाइम पावरफुल है, बट इसको लोग बाग छोड़ देते हैं, मतलब नॉर्मल समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है। और इस दिन अगर आप इस बीच में, जैसे आपको मैंने बताया, देवी की पूजा, सब चीज़ें पूजा, और अब आ गई देवठान एकादशी, इस दिन नारायण जी को जागृत होना है। इस दिन आपको सारे अलग अलग रिचुअल अपने अपने घर के हिसाब से सारे करते हैं। कोई इस दिन मतलब जो अपने पितरों की छवि बनाता है, ड्राइंग करके पूजा करता है ना, कोई किसी तरीके से करता है इस दिन। लेकिन आपको जो मतलब रंगोली भी, जैसे दिवाली की पूजा करते हैं, आप रंगोली बनाए इस दिन, ठीक है। और अच्छा। पहले के टाइम जैसे रंगोली बनती थी, गेरू से बनती थी, चूने से बनती थी, ये 2 कलर होते थे, ये बहुत पवित्र में भी काउंट होते हैं। तो इनसे आप अपने घर के बाहर बनाए, जो चित्र बनाए, पैर बनाते थे बच्चों के, हाथ बनाते थे बच्चों के, तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और इस दिन आप मतलब एक पूरा जो आपका ट्रेडिशन है उस तरीके से फॉलो अप करें।
इस दिन दान जरूर करें, ठीक है। दान मतलब किसके निमित्त? अपने पितरों के निमित्त भी दान करें, ओके। ठीक है। इस दिन देवी देवता को खुश करने का टाइम है। इस दिन आप मंदिर में दान करें, क्योंकि ये नारायण जी के जागृत अवस्था का टाइम है। आप जब भी आपके घर में कोई आता है तो आप अच्छे से तैयार होते हैं ना, अच्छे से अच्छा बिहेव रखते हैं, अच्छा एक मतलब हर जो द्वेष है अपने वो छुपा देते हैं, हटा देते हैं। तो ये वो दिन है। उस दिन मतलब आप मानेंगे कि दिवाली के दिन लक्ष्मी जी आए हैं ना, अब तो लक्ष्मी नारायण जी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये टाइम अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस दिन एक पूरे जिनके ट्रेडिशन जैसे होता है वैसे करें। अब इसमें साथ में ऐड क्या करते हैं, ठीक है। आप इस दिन आप को भी श्री सूक्तम का पाठ भी करना है लक्ष्मी जी के लिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम भी करना है। विष्णु जी को आप इस दिन फिर से मनाएंगे। उनके लिए आप जो फ्रूट्स हैं, जो उनके लिए, क्योंकि सात्विक है ना, तो जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये ऑफ़र करे जाते हैं हमारे पितरों के लिए भी, उनके लिए भी, है ना। और ये सब चीज़ें ऑफ़र करें आप। और इसके साथ साथ आप इस दिन मतलब जो बेसन की कोई चीज़ बनाई जाती है, अच्छा। ठीक है। जैसे बृहस्पति वार को बेसन की चीज़ें बनती है ना, क्यों? क्योंकि वो नारायण जी को अति प्रिय है। वो दिन भी नारायण जी का ही कहलाया जाता है ना, बृहस्पति देव उन्हीं को बोलते हैं। इस दिन भी यही चीज़ें होती हैं। आप बेसन की ज़रूर कोई चीज़ बनाएं उनके लिए। और अगर बेसन का हलवा बना रहे हो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर इलायची भी ज़रूर डालें अगर बेसन का हलवा है तो, ठीक है। अदरवाइज़ इसके अंदर आप क्या करेंगे, आप नॉर्मली जो भी चीज़ आप बेसन की बना रहे हैं उसके साथ में एक इलायची का जोड़ा ज़रूर उनको दीजिए। और उसके बाद में समझने वाली बात एक ये है, समर्पण भाव ज़रूर दीजिए, ठीक है। मैं ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें बताएंगे तो अभी दिवाली पे छूट गई लोगों से, अब इस पे छूट जाएगी तो उन्हें फिर टेंशन में आ जाएंगे कि अब क्या, ठीक है। फिर वो 14 जनवरी का वेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आप समर्पण भाव रखें। सबसे पहली चीज़ आप समर्पण के दाता, मेरे से जो गलती हुई वो हुई, है ना। और अब तो माँ भी हैं और आप पिता भी हैं, ठीक है। यहाँ पे लक्ष्मी जी हैं और आप भी हैं, ठीक है। सारे देवी देवता आप में ही निहित है, आप प्लीज़ संभालिए। हम बच्चे हैं, गलती हो गई। तो यहाँ उस दिन आप बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। और वो दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे दिवाली है ना भंडारे भरने के लिए, ऐसे ही वो दिन है। उस दिन से लोग बागों के सच में भंडारे भरते हैं। उस दिन से शादियाँ होती हैं, घर में लक्ष्मी आती है। भाई जिसकी शादी हुई उसके घर में जो लड़की आई वो लक्ष्मी स्वरूप तो है ही, है ना। तो घर में लक्ष्मी आती है। जो लड़की के घर वाले हैं उन्हें कौन मिला? दामाद। कैसे उनके पैर पूजे? किस रूप में? नारायण जी के रूप में। तो उनको तो नारायण जी भी मिले, है ना। तो एक बहुत ज़्यादा इसके बाद में एक रिचुअल्स सारे हो जाते हैं एक्टिवेट। तो ये दिन अपने आप में बहुत अच्छा है और तरीके से पूजा करें। और उसके बाद में जो भी आपके पास में सामग्री जैसा भी कर सकते हैं, जो सामर्थ्य है, उसके बाद सब उनके चरणों में कि आप प्रभु इसे पूर्ण आप करिए। अब सर जैसे आपने बोला था कि 2 तरीके के लोग होते हैं, एक उस तरीके के होते हैं जिनको खुद पता चल जाता है कि कुछ गलती कर रहे हैं या कोई नेगेटिविटी उन पे हावी हो रही है, गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरे फैमिली मेम्बर, दोस्त, भाई बताते हैं कि यार तू आजकल ज़्यादा गुस्सा करने लग गया। जी। तो इसी तरीके से सर दिवाली पे भी 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनको खुद समझ आ जाता है कि यार मैंने गलती से गलत मुहूर्त पे पूजा कर दी या मैंने गलत पूजा कर दी, उस वजह से मुझे इम्पैक्ट हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने कुछ गलती कर रखी है। तो सर क्या ऐसी 3 कॉमन मिस्टेक्स होती है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो लोग बाग दिवाली पे करते हैं और फिर उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने मिस्टेक कर दी है? ठीक है। तो देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। सबसे ज़्यादा मेन एक तो सबसे ज़्यादा पहले तो हम देखते हैं किस किस सेक्टर में वो प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। एक तो सबसे ज़्यादा करते हैं पितरों के निमित्त, ओके। ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पितरों के निमित्त। पितरों को वो इस टाइम पे नहीं पूछते, नहीं समझते। और कुछ भी नहीं है ना अगर पर्सन के पास में, वो 1 दर्जन केले ले ले और केले ना वो गरीबों में दे दें। ओके। और वो बस इतना सोच ले कि प्लीज़ इन्हें जिनको भी दे रहा है लेके मुझ पे एहसान करो, और जो भी इसका भाग है पुण्य का मेरे पितरों तक जाए। इतने से आप कहीं जाएं, सिर्फ 1 गड्डी आप वो ले लें, क्या नाम है, कोई भी हरी सब्जी, और वो गाय को खिला दें, ठीक है। पालक ले लें, गाय को खिला दें और हाथ जोड़ दें, प्लीज़ इसका जो भी पुण्य है वो मेरे पितरों तक जाए। वो कुछ नहीं मांग रहे आपसे, है ना। इतना सबसे पहली चीज़। लेकिन जब वो रुष्ट हो गए, वो नाराज़ हो गए, आप चाह रहे हो पाना, एक व्यक्ति क्या गलती कर रहा है, पितरों को वो पूज नहीं रहा, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट नहीं कर रहा,
कोई चीज़ें फॉलो कर नहीं रहा, गलती हो रही है वो चीज़ देख नहीं रहा और मांग रहा है कुल देवी देवता से या अपने देवी देवता से मांग जरूर रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है ना ये नहीं करनी होती है। आपने पितरों को समझ लिया, उनके लिए आप करिए, और ये टाइमिंग जो आपको मिलेगा उसके बाद का ये भी आप कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। देवठान एकादशी पे भी कर सकते हो, बहुत अच्छा दिन है। और इसके बाद में जो एक जैसे कि आप सिर्फ मंदिर में खड़े होकर सिर्फ मांगने ना लग जाए, ठीक है। हर व्यक्ति को मंदिर के जो पहले चरण होते हैं, पहली चीज़ें हैं, पहली पूजा हैं, ठीक है, कि आराध्य को जो आपने उनको उनका गुणगान करना है, वो करने से तुरंत एकदम मतलब या तो करते ही नहीं, सीधा आए, हाथ जोड़ा, नाम लिया, एक मंत्र करा, उसके बाद में लाओ जी दे दो, ऐसा मत करें, है ना। हालांकि ये जो स्वार्थ सिद्धि की पूजाएं होती हैं, तो अगर स्वार्थ सिद्धि चाहते हो तो प्रॉपर फिर पूजा का ध्यान दें। अब नहीं अगर दे पाए हो, चीज़ें रह गई हैं, तो आप इसका भरपाई, आप देखो कहीं ना कहीं पे दिक्कतें आती हैं, ठीक है। आपके जो आपने कुछ मांगा था या तो वो मिलने में दिक्कत आएगी, तो आपको समझ में आ जाता है क्या कहीं ना कोई मैंने जो कहा था या मेरे को अलग सा भारपन लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये अपने कुलदेवी देवता से माफ़ी मांगे, अपने पितृदेवों से माफ़ी मांगे, उनके लिए आप करें, अपने ईष्ट से माफ़ी मांगे, अपने उनके लिए करें, तो ये सब चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो माफ़ नहीं करते, वो माफ़ करते हैं, आपको ये सब चीज़ें मौका द्वारा मिलता है, लेकिन हाँ आप इन चीज़ों को समझ के अगर चलते हैं तो ये 2 गलतियां हो गई सर। एक तो ये कि हम अपने पितरों को हमने अपने जो भी फेस्टिवल्स आए हैं, इन 5 दिन के जो फेस्टिवल्स हैं उनमें हमने उनको याद ही नहीं करा। दूसरा ये हो गया कि हमने डायरेक्ट हम जाके कुलदेवी देवता से मांगने लग गए, हम पूजा कर रहे हैं, पूजा करते करते कह रहे हैं हे गणेश महाराज आप आओ पधारो और साथ हमारे में लिए ये लाओ, हमारे लिए ये लेकर के दो। और कौन सी मिस्टेक्स होती है सर जो कॉमन? तीसरी सबसे ज़्यादा एक मिस्टेक होती है कि आप जो अपने मंदिर में जिन देवी देवता को आप आराध्य को आप मान रहे हैं, पूज रहे हैं, ये जिस टूल्स पे वर्क कर रहे हैं, ये टूल्स आपके मंदिर में नहीं होते हैं। कौन सा टूल सर? ठीक है, अब इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये मैं सबको यही चीज़ है, एग्जाम्पल परफेक्ट है इसका, कि मैं मानिए आपके पास में एक चेक है, ठीक है, आपके पास में कोई चेक है और आप इस चेक को लेकर बैंक जा रहे हो। अब बैंक में कंप्यूटर नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा, पेन वैन नहीं है वहाँ पे, तो क्या वो चेक क्लियर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जबकि आप देखो, मैं देने वाला आपको चेक मैंने आपको दे दिया, मेरे पास में पैसा है, मेरे खाते में पैसा है, ठीक है, मैंने आपको चेक दे दिया, आप उसके हकदार हो पैसा लेने के लिए, बैंक में भी पैसा है, फिर भी नहीं मिल पा रहा। रीज़न क्या है? वो टूल्स वर्क नहीं कर रहे। हर देवी देवता नवरात्रे हो गए, कोई भी टाइम आ गया, आप एक बताइए, महादेव जी को उसी टाइम पे धतूरा ज़्यादातर चढ़ाया जाता है सावन में, क्यों? उनकी जो पसंदीदा चीज़ें जो इस पे वो वर्क करते हैं, ठीक है, हर एक किसके पास में है, हर एक चीज़ के पास में, ठीक है। ऐसे ही दिवाली पे जो लक्ष्मी जी के टूल्स अपने होते हैं, कोड़ियाँ हो गई, गोमती चक्र हो गए, ठीक है, ऐसे ये जो चीज़ें ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, ये आपके मंदिर में होनी चाहिए, ओके, ठीक है। आप वहाँ पे खड़े होके मांग रहे हो ना एनर्जी, हमेशा से हम मंदिर में खड़े होके मांग रहे हैं। अभी दिवाली पे सबने क्या पूजा करी ना, क्या मांगा? धन मांगा ना। क्या कोई सी दिवाली ऐसी गई जहाँ पे वहीं से गड्डियाँ बरस रही हैं? नहीं गई ना। बट फिर भी हम तो सेम चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है मांगे हम, देखो हमें सब चीज़ हम कर रहे हैं फॉलो, बट हमें उसके बारे में रियलिटी नहीं पता है, कैसे वर्क करती है वो ये नहीं पता है। हम वहाँ से मांग रहे हैं जबकि वहाँ से गड्डियाँ नहीं बरस रही हैं, है ना। तो हमें ये पता है कि वहाँ से जो हमें मिलेगा वो एनर्जी रूप में मिलेगा, वो एनर्जी यहाँ पर फलित हो जाएगा किसी और तरीके से, ठीक है। तो हम वहाँ पे मांगते हैं, तो ऐसे ही एनर्जी वर्क करती है, लेकिन एनर्जी वर्क करने के लिए भी टूल्स चाहिए होते हैं। आपके मंदिर में वो चाहते हैं देवी देवता आपको देना, लेकिन वो टूल्स नहीं है वहाँ पर जिससे वो एनर्जी फ्लो होकर आए, आप तक आकर रुक जाए, स्टक करे, ठीक है, आपके पास में। तो जैसे इसके लिए भी अलग अलग देवी देवता, आप एक बताइए, लक्ष्मी जी का पूजन करें, कुबेर जी को, कुबेर जी तो एक्चुअली लक्ष्मी जी आती हैं और आके चली जाती है, चंचल है ना, हमेशा से बोला गया। कुबेर जी उनका सही, वो मैनेजर है, वो सही उपयोग उसका करवाते हैं, ठीक है। अब कई लोग तो लक्ष्मी आई और उसी से बिगड़ जाते हैं, है ना, कई लोगों के बच्चे बिगड़ जाते हैं। कहीं नहीं कहते ये बिगड़े हुए बाप की औलाद है, अमीर बाप की औलाद है। भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं फिर अमीर बाप की औलाद है? क्योंकि पता है हमें कि धन बिगाड़ता भी है, बट हम धन मांग रहे हैं, उसको यूज़ करने का पैटर्न सही तरीके से लगे, फलित हो, तो हम वो नहीं मांग रहे। तो वो मैनेज करने का काम जो है वो कुबेर जी का भी काम है कि वो कैसे डबल हो, ठीक है, उसे विवेक से यूज़ करें, वो गणेश जी का
तो इन सब के भी अपने अपने टूल्स हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे ही कुबेर जी की कुबेर कुंजी होती है, उनके लिए एक चाबी जैसी उसको यूज़ में दी गई है। उनकी बहुत अच्छी फॉर्मेशन है, क्योंकि वो हमेशा अपना एक बैग उन्हें दिया गया था, वो बैग अपने संभाल के रखते हैं, तो इसीलिए उस बैग की ऐसा कहा जाता है वो चाबी होती है। तो ये सारी चीज़ें भी हमने संपूर्ण सुरक्षा कवच में शामिल करी हैं। हर एक चीज़ को जितनी चीज़ें हमसे समझ में जैसे जैसे 14 सालों में एक एक चीज़ आई, हमने उसे शामिल कर दिया, क्योंकि एक प्रोडक्ट हमें कभी ये रहा ही नहीं है कोई एक प्रोडक्ट है। ये हमारे लिए एक ऐसा है कि हम एक माध्यम बने इस दिव्य चीज़ को ये फलित हो जाए, ठीक है, सबके लिए। इसकी ये एक ऐसा मतलब कह लीजिए एक टाइम है जिसके अंदर हमें बहुत अच्छे से टाइम मिलता है, हम इससे पावर कर सकते हैं, इसमें दे सकते हैं, और वो हो रहा है। तो सर ये सारी चीज़ें तो समझ आ गई कि कैसे खुद को थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रखना है, और अगर आप कहीं भी नेगेटिव इम्पैक्ट में आ रहे हैं तो कैसे उसको रिकवर करना है। बट कोई एक ऐसी चीज़ जो आप कहेंगे कि आप हर किसी को ही सजेस्ट करेंगे कि दिवाली के बाद आप ये तो करें ही करें, ताकि एक तो आप प्रोटेक्टेड रहें और दूसरा अपने आने वाले टाइम को बेटर करें। इसमें जैसे कि हमने वैसे तो बहुत सारी चीज़ें शेयर जी, कर जी। दी है ना, लेकिन कितनी भी आप लक्ष्मी जी को आप पूजा कर लीजिए, सारी चीज़ें चलती हैं किसके ऊपर? कर्म के ऊपर। कुछ भी ले लो, कुछ भी आपको चाहिए, मतलब आप ये कह लो कि आप कुछ भी डिमांड करो, बिना कर्म के नहीं है। चाहे किन्हीं की भी पूजा कर लो, चाहे आप हमारा संपूर्ण सुरक्षा कवच ले लो, आप जाके आप सोचो कि मैं सब कुछ लेके रख दिया और मैं सो जाऊँ, पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ पे आपको कर्म जरूर करना है। और यहाँ पर मैं इसमें एक स्पेशल चीज़ एक मतलब इसके साथ में लाइन कर रहा हूँ, जो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों की इस टाइम पे फलित होती हुई देखी है। ठीक है, इस टाइम पे जो जो चीज़ें मैंने अभी हमने डिस्कस करी हैं, नारियल उतारने का है ना, और श्री सूक्तम का पाठ करना है ना, और ये सारी चीज़ें अपना नारायण जी का करना, विष्णु सहस्त्रनाम, ये सारी चीज़ें करिए। इस जगह आप हनुमान जी को शामिल ज़रूर करिए। ठीक है, आप जितनी हो सके, अगर आप देखें 100 बार कर सकते हैं अच्छी बात है, 100 बार नहीं कर सकते एटलीस्ट 7 बार करें, 7 बार नहीं कर सकते एटलीस्ट डेली हनुमान चालीसा करें, राम नाम की एक माला करें और हनुमान चालीसा उसके साथ में करें। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, इस बीच में जब भी आपका मंगल और शनि आएगा, जो भी आपके घर में काजल अगर लगाया जाता है, फैमिली में यूज़ होता है काजल, अगर ठीक है अच्छी ब्रांड का लें, अगर नहीं होता तो भी आप अच्छी क्वालिटी का लें, ऐसे नहीं कि बेकार से उठाएं। एक काजल लेकर और इसे आप पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा जिसमें कि ये पूरा दब जाए, वो करके और फिर हाथों से वापस आप मिट्टी डाल दें। ठीक है, ये एक व्यक्ति को ज़रूर करना चाहिए। मंगल और शनि कर लें, देवठान एकादशी तक। अब इसमें क्या करें, ये लाल किताब का एक नुस्खा है ये। ठीक है, कि हमें जो ज़मीन के नीचे का भाग होता है 10वां घर, और 10वां घर आपके कर्म फलदाता का भी है। ठीक है, उन्हीं का है। आप काजल के अंदर उन्हीं का रूप को आप उस जगह सही प्लेसमेंट दे रहे हो। ये किस किस पे वर्क करेगा? सब पे ऑलमोस्ट वर्क करता है। ठीक है, जिसकी 7.5 चल रही है उस पर भी करेगा आप, लेकिन उसके प्लेसमेंट जिसकी अगर गलत है शनिदेव की, उस पर भी करेगा। ये जो टाइमिंग है आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आपने मांग तो लिया, सब कुछ मिलने की भी तैयार है, कर्म है नहीं, वो बैलेंस नहीं हो पा रहे। कर्म करिए और ये एक छोटी सी चीज़ ऐड करिए। ठीक है, दूसरा एक और जो बहुत पावरफुल चीज़ है वो आप करिए कि आप जो भी लोग हैं ये थोड़ी सामग्री लें। एक तो सूखा गोला होता है, ठीक है, खोपरा बोलते हैं, उसका ऊपर की साइड से थोड़ा सा जो एंगल बनता है ट्रायंगल सा, उसे कट कर लें तो अंदर से खोखला होता है, वो अलग सा कैप हट जाता है। इसके अंदर आपको क्या करना है, काले तिल लेने, सफ़ेद तिल लेने हैं, थोड़े से लेने हैं। इसके अंदर आपको लेना है तीसरी चीज़, चावल ले लो। ठीक है, और इसके बाद में आप इसमें ले लो जो शक्कर होती है, गुड़ वाली शक्कर ले लो। ठीक है, ये इसमें ऐड कर लो, और थोड़ा सा इसके अंदर मतलब आप देसी घी ले लो, थोड़ा सा। देसी घी नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन अगर है तो आप अच्छी बात है ले लो। ये आपको मिक्स कर आप इसके अंदर भर लीजिए। ठीक है, और इसके साथ साथ आप थोड़ा आटा ले लीजिए, आटे को हल्का सा ब्राउन कर लीजिए, भून लीजिए अलग से, और वो इसमें ब्राउन करने के बाद में इसमें शामिल कर लीजिए, इसमें मिक्स करके इसमें डाल लीजिए, और इसे ले जाकर कहीं पर मतलब जहाँ पे ज़्यादा गीली ज़मीन ना हो वहाँ ले जाकर इसे गड्ढा खोद के इसे दबा दीजिए। ठीक है, ये मंगल और शनि कर लीजिए। मंगलवार और शनिवार। हाँ जी, मंगलवार और शनिवार। ये डेली भी करते हो तो बहुत पावरफुल चीज़ है।
ओके, डेली अगर करता है कोई व्यक्ति, बहुत पावरफुल क्या चीज़ क्या है। बेनिफिट होंगे सर? इससे आपका फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, घर में सबके हाथ लगा लें वो भी बहुत अच्छी बात है। इसमें जो आपस में मनमुटाव हो रहे हैं फैमिली में, ये वो भी ठीक होते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी मिलती हैं, कर्म भी बैलेंस होते हैं। ठीक है, ये अपने आप में एक रेमेडी बहुत सारी चीज़ें बैलेंस आपकी कर सकती है। ठीक है, लेकिन बस करते वक्त में एक चीज़ ज़रूर बोलनी है कि प्लीज़ प्रभु इसे लेकर हम पे एहसान करिए। ओके, ठीक है, किसी का बुरा नहीं चाहना, कोई कंपैरिजन आपके साथ में नहीं होना चाहिए कि ये ले लो और मुझे ये दे दो, ठीक है, ये ले लो मुझे उससे ज़्यादा दे दो, नहीं। प्रभु ये लीजिए, प्लीज़ कृपा दृष्टि बनाए हम पे, ठीक है, ये लेके एहसान करें, बस ये करके आप वो दबा दीजिए जो आपके छुपे हुए कर्म होते हैं, जो कि हम नहीं चाहते किसी के सामने आए, और वो बैलेंस हो जाए, इससे बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन जब आप दबा रहे हो, दबाने के बाद जैसे आपने गड्ढा खोदा, किसी चीज़ से खोद सकते हो आप, नोकीली कोई चीज़ है या कोई भी चीज़ है उसे खोद लीजिए, लेकिन जब आपने दबाया, जो वापस मिट्टी डालनी है वो हाथ से डालनी है। कई लोग ये गलती करते हैं, पैर से उसे वो कर दबाने देते की हैं, कोशिश हाँ, करते हैं। वो नहीं करना, हाथ से डालिए। उसके बाद जो भी उस पर अगर कोई जा भी रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ना उसको दिक्कत है, बस उससे नीचे चींटियाँ उसे खा लेंगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी नई नई चीज़ें समझ आई जो हम बचपन से सुनते आ रहे थे, उनका एक लॉजिक मिला आज हमें, और आई होप कि इसी तरह से हमारी ऑडियंस को भी वो चीज़ समझ आई होगी। बिल्कुल, और मुझे तो हमेशा की तरह मज़ा आया सर। हर हर महादेव। वैसे देखिए, मैं यहाँ पर आके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और आपके माध्यम से आपके जो ऑडियंस है इन तक, या जो भी लोग ये सुन पा रहे हैं, ठीक है, इन तक एक वो भाव जा रहा है, वो चीज़ें जा रही है, वो ज्ञान जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ज्ञान पे सिर्फ ऐसा नहीं किसी भी एक मेरे या किसी भी एक व्यक्ति का अधिकार है, ये सब तक जाना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हम हर जगह सही है ना, मैं तो कहता हूँ कि बहुत चीज़ें हैं सीखने की, कोई भी परफेक्ट नहीं, मैं तो ज़ीरो हूँ, बट हाँ, अभी चीज़ें जो भी प्रभु ने ज्ञान दिया, जो भी हमारे गुरु ने चीज़ें ज्ञान दी, जो भी चीज़ें बता रहे हैं, समझा रहे हैं हमें, है ना, तो वो चीज़ हम चाहते हैं शेयर हो, और जिसको भी जो भी कहीं पे भी प्रॉब्लम है, देखिए आप भी इतना कुछ कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है ना, तो ये चीज़ें अपने आप में बहुत अप्रिशिएबल है। मैं सच में जो भी पॉडकास्ट ऐसे बना रहे हैं सबको, और आप लोग तो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा कि आप लोग बहुत अच्छे से दिल जान लगा के सारी चीज़ें, सारे ऑडियंस का सारे आप आंसर करना चाहते हैं, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा काम है, ये जो आप उनको उनके हेल्प कर रहे हैं। तो ठीक है, ये आपके लिए ज़रूर बहुत सारी ब्लेसिंग है, बहुत सारी कृपा दृष्टि महादेव जी आप पे बनाए रखें, और आप बहुत तरक्की करें इन सब चीज़ों के लिए। सर ये हम कर नहीं रहे, सर ऊपर वाला करा रहा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, सिर्फ हम माध्यम हैं, बिल्कुल सही। करवाने वाले वो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हर हर थैंक यू सो महादेव। मच फॉर कमिंग। हर हर महादेव। हर हर महादेव।